नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। टॉपिक है कि अनुभूति में अनुभूति भी है। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा आई थी अनेकांत की, है ना। आगे भी चर्चा वही आ रही है, अनेकांत और सम्यक एकांत, है ना। देखो पढ़ते हैं। वाह रे वाह, ये क्या कहा बाबूजी। चैतन्य मात्र चिन्ह मात्र इस प्रकार अनुभूति होती है, और ये द्रव्य के रूप में नहीं होती। देखो नई सी बात लग रही है ना। अब यही सुन रहे थे, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, है ना। देखो, पर्याय तो गायब हो गई और द्रव्य के रूप में अनुभूति होती है। प्रश्न है, पर्याय तो गायब हो ही गई नहीं। है ना। तो द्रव्य के रूप में अनुभूति नहीं होती, नहीं होती तो फिर कैसे होती है। चिन्ह मात्र जो स्वरूप है वैसी अनुभूति होती है। जब द्रव्य की अनुभूति होती है तो द्रव्य अंश कैसे हुआ। देखो यहां से पूरी बात समझनी है, पहले पढ़ ले रहे फिर करेंगे। देखो, कहते हैं ना कि द्रव्य की अनुभूति होती है, लेकिन द्रव्य भी अंश है ना। द्रव्य भी क्या है, अंश। तो उसके साथ में दूसरे अंश की याद आती है। द्रव्य कहते ही पर्याय की याद आती है, और द्रव्य को अंश माना जाए तो भी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जैसे पर्याय अंश था तो पहले ये पर्याय मूड कहलाता था। अब द्रव्य दृष्टि हुई तो वो द्रव्य का अनुभव कहलाता है, लेकिन द्रव्य का अनुभव भी अपन एकांत से कहते हैं। तो उधर पर्याय का जो अनुभव था, पर्याय दृष्टि थी, पर्याय मूर्ता थी कि मैं तो इतना ही हूं, इतना मात्र हूं, तो वो पर्याय मूर्ता थी। अब द्रव्य का एकांत हुआ या नहीं, इसमें अनेकांत कहाँ रहा। अनेकांत तो यह है कि एक कि अपने आप को द्रव्य रूप से संपूर्ण अनुभव करते हुए भी वो पर्याय से इनकार नहीं करता। वो पर्याय जो है वो उसके क्षरुक्षम में गौण रूप से लब्धि रूप से पड़ी है, लेकिन उस समय उसका कोई काम नहीं। उसका उस समय नाम भी लेने ले तो काम बिगड़ता है, इसलिए अपने घर में भी लिहाज नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लें फिर पूरा अर्थ देखें। परिवार में भी लिहाज नहीं करना। किसी विशेष काम के समय अगर किसी व्यक्ति को नहीं बुलाना है तो अपन उसको नहीं बुलाएंगे कि इस समय उसे मत बुलाओ, उसकी जरूरत नहीं, भले ही वो पर्याय का अभिन्न अंग है। इस तरह उस समय पर्याय नहीं बुलाई जाती, बल्कि भुलाई जाती है। चलो अभी अपन चर्चा करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। थोड़ा विषय आगे बदल रहा है। देखो, ये अनेकांत, हालांकि सुबह की क्लास में उसके नेक्स्ट डे ही प्रश्न आया था कि 2 दिन बाद मिलेंगे तो अभी चर्चा कर लें, है ना। देखो फिर से
विश्व का कोई भी अर्थ है, अर्थ मतलब वस्तु, वो कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है ना। या दूसरे शब्दों में बोलो, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है, और सत है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ठीक है। और इसी को बोले कि वो सत है, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। ये हो गया प्रमाण का द्रव्य। ये क्या हुआ? प्रमाण का द्रव्य। तो प्रमाण के द्रव्य को जानकर प्रमाण के द्रव्य से अनुभूति नहीं होती। क्यों? एक तरफ कांस्टेंट है, दूसरी तरफ उत्पाद वह है ना। तो अनुभूति नहीं होती। एक बात होगी। अब दूसरी बात, कि जैसे पूरी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक हो या द्रव्य पर्यायात्मक हो, ये पूरी वस्तु है ना। तो प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। क्या बोला? नय किसे कहते हैं? कि प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को। ठीक है। तो उत्पाद भी एक अंश है, व्यय भी अंश है, और ध्रुव भी वस्तु का अंश ही है। क्या बोला? वो ध्रुव क्या है? वस्तु का अंश। पूरी प्रमाण की वस्तु का तो अंश ही है ना वो। जैसे पर्याय अंश है, ऐसे द्रव्य भी अंश है। ठीक है। इतनी बात है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि जैसे कोई अज्ञानी जीव था, तो अनादि से वो क्या मानता है? कि प्रमाण का तो उसको ज्ञान है ही नहीं, कि वस्तु कैसी द्रव्य पर्यायात्मक है। उसके तो ज्ञान में पर्याय पर्याय विषय बनती है ना। तो एक तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो ये शरीर तो प्रमाण के ही बाहर है। ख्याल में आई बात? शरीर तो मेरे प्रमाण के ही बाहर है। प्रवचन सार जी की गाथा है 92। उसमें पता है क्या लिखा है? समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। समस्त अविद्याओं का मूल, समस्त दुखों का मूल, समस्त कषायों का मूल क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। ये मैं नारक हूँ, ये मैं त्रियंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ख्याल में आ रही है बात? तो ये शरीर तो प्रमाण से ही बाहर है। तो प्रमाण से बाहर को अपने में ऐड करे तो अनुभूति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वस्तु स्वरूप ही नहीं है ऐसा। अनुभूति कब होती है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जाना जाए तो अनुभूति होती है। तो अज्ञानी या तो असमान जाहि द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि करता है, नहीं तो फिर जो विभाव अर्थ पर्याय है, अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, वो क्या मानता है? कि मैं इतना ही हूं बस। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, बार बार चर्चा करते हैं अपन, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध कहाँ पे उत्पन्न हुआ? क्रोध क्या चीज है? प्रमाण से देखेंगे तो। और प्रमाण उसको पता नहीं है। तो जहां क्रोध है वहां ध्रुव नहीं है। जिस समय क्रोध है उस समय ध्रुव नहीं है। ध्रुव भी है। जिन प्रदेशों में क्रोध है उन्हीं प्रदेशों में ध्रुव नहीं है। उन्हीं में है, चारित्र गुण के पर्याय है। है ना। तो हम्म। उसे ध्रुव का तो पता नहीं है। हम्म। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ये एकांती मिथ्या दृष्टि। हम्म। इसने प्रमाण से ग्रहित एक अकेले एक अंश को पूरी वस्तु जाना, हम्म। या अपने से बाहर की जो वस्तु है उसे मिलाकर अपने को जाना। दो गलती हो रही है। जो प्रमाण से बाहर है उसको अपना जाना, तो मिथ्या अनेकांत,
है ना। प्रमाण को नहीं जानता, बाहर की वस्तु को मिलाया तो मिथ्या अनेकांत, और अंदर भी देखा तो अपने को कषाय जितना जाना, तो ये भी हो गया मिथ्या एकांत। क्या बोला? हम्म। दोनों मिथ्या हो गए। प्रमाण भी मिथ्या, अनेकांत भी मिथ्या, और हम्म। एकांत भी मिथ्या, दोनों मिथ्या। जब वो ठीक है, राग द्वेष को अपना मानता है तो वो मिथ्या अनेकांत। मिथ्या एकांत। वो हो गया मिथ्या एकांत। क्यों? उसको द्रव्य तो पता नहीं है ना, वो हम्म। पर्याय को ही पूरा द्रव्य समझता, हम्म। पर्याय जितने ही अपने को समझता। हाँ हाँ। मैं और ही क्रोध हूँ। मिथ्या अनेकांत माने क्या दीदी? मिथ्या अनेकांत मतलब कि वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमयी है। देखो, सम्यक सम्यक अनेकांत समझेंगे तो मिथ्या अनेकांत समझ में आ जाएगा। ओके। सम्यक अनेकांत क्या है? कि मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अस्थि नास्ति अनेकांत। मेरी मेरे से अस्थि है, शरीर से नास्ति है। तो ये अस्थि नास्ति सम्यक अनेकांत है। और ये क्या कहता है? कि मैं ज्ञान वाला भी हूं और आंख वाला भी हूं। हम्म। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ। मैं आत्मा भी हूं और संगी पंचेंद्री भी हूं। हाँ, मिथ्या अनेकांत हो गया। हाँ हाँ। अभी अपन कौन है? कि अभी अपन जीव हैं। और कौन से जीव हैं? कि संगी पंचेंद्री। ये मिथ्या अनेकांत हो गया। ऐसा थोड़ी अनेकांत होता है। ख्याल में आ गई बात? हाँ जी। मिथ्या और सम्यक अनेकांत। हाँ जी दीदी। ठीक है, ये तो अनेकांत मिथ्या हो गया। और जो पूरी वस्तु है द्रव्य गुण पर्यायमयी या द्रव्य पर्याय स्वरूप, है ना। तो उसमें पर्याय यहाँ पे लिखा है ना, कि जो पर्याय अंश था उसे ही पूरी वस्तु समझता है। तो ये कहलाता है पर्याय मूढ़। ठीक है। हम्म। अब जैसे पूरी वस्तु का अंश द्रव पर्याय है, इसी तरह प्रमाण की पूरी वस्तु का द्रव्य भी एक अंश है। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। तो अब या फिर कोई अपने को अकेला द्रव्य रूप जाने, वो भी अनुभूति नहीं होगी। वो भी कहलाएगा मिथ्या अनेकांत, सॉरी मिथ्या एकांत। ख्याल में आ रही बात? हम्म। कोई बोले बस मैं तो द्रव्य हूँ, तो ये निश्चयवासी की यही तो गलती है कि पर्याय पर्याय मेरे में है ही नहीं कुछ ही। हम्म। मैं तो बस द्रव्य हूँ, तो मैं बस एक ज्ञाय भाव हूँ, उसी का चिंतन करता हूँ। तो इससे पूछते हैं, द्रव्य चिंतन करता है कि पर्याय चिंतन करती है? पर्याय करते हैं। तो द्रव्य तो चिंतन करता नहीं है। पर्याय और करते तू कहता है कि मैं ज्ञाय भाव हूं, ऐसा चिंतन करता हूँ। तो चिंतन कौन करता है? पर्याय करती है, द्रव्य तो करता नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो पर्याय तो एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करती हुई पर्याय को भी ये नकारता है। ख्याल में आ रही बात? तो ये भी क्या हो गया? मिथ्या एकांत। दोनों मिथ्या हो गए। पूरी वस्तु को जानकर प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो इसने क्या किया? या तो अकेली पर्याय को स्वीकार किया, द्रव्य को स्वीकार नहीं किया। और उतनी ही बड़ी गलती है कि किसी ने द्रव्य को स्वीकार कर लिया, पर्याय को स्वीकार नहीं किया। तो ये निश्चयवासी हो गया। समझ आ गई बात? अब सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत क्या है? कि सम्यक अनेकांत ये है, पहले तो पूरी प्रमाण की वस्तु जानी कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये हो गया सम्यक अनेकांत। मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, पर के द्रव्य पर्याय स्वरूप नहीं हूं। ये हो गया सम्यक अनेकांत। अब देखो, ये तो हो गया फॉर्मूला।
मैथमेटिक्स जैसा, A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें डिजिट लगाओ। क्या? मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ, तो ये कहाँ पे खड़ा है? मिथ्या अनेकांत। अभी तो अनेकांत ही मिथ्या है। मैंने उंगली हिलाई, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने बच्चे पाले, वो तो मैं गलती से इसको ऐसे रख दिया, मैंने उसको ऐसे उठा लिया, ये दिन भर 24 घंटे चलता रहता है। तो कहाँ पे जी रहा है ये? मिथ्या अनेकांत में। अब जब इसको अनेकांत ही नहीं पता, तो ऐसा जीव अनुभूति कैसे करेगा? प्रमाण कोई नहीं जानता तो अंश को कैसे जानेगा? आप हमारे पूरे घर को ही नहीं जानते, तो हमारे चौके को कैसे जान पाओगे? हमारे बेडरूम को कैसे जानोगे, जब घर को ही नहीं जानते? तो समझ में आ रही है बात? ऐसा ख्याल में आई? देखो, अभी जो कल का ऑफ किया था ना, तो परसों ग्वालियर गए थे, किसी की उठावनी थी, आप लोग क्या बोलते हो समझ लेना, है ना? किसी की डेथ हुई थी, तो वहां गए, तो उसका बच्चा किसी ने मर्डर कर दिया। तो वो जो बेटा था, वो जो एक्सपायर हुआ, वो था कितने, 40 इयर्स का, है ना? तो उसकी माँ हम लोग की उम्र की लगभग समझ लो, तो अपने मुमुक्षु स्वाध्यायी, ठीक है, तो फिर तो यहाँ से फोन से ही संबोधन किया। फिर उसके संबोधन के ही पर्पज से गए थे, उठावनी का तो ऐसा कुछ मुझे विशेष ये नहीं था आग्रह, लेकिन उन्हीं के लिए अपने लोग होते इस समय पे। इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, आप विचार सोच भी नहीं सकते। बोल रही कि हाँ भाभी, हम तो चिन्मात्र ही हैं, हम तो ज्ञायक स्वरूप ही हैं, मैं तो चिन्मात्र हूँ। देखो, 40 साल का बच्चा और किसी के द्वारा मर्डर कर दिया हो, बहुत मतलब गलत, गंदी तरीके से, चाकुओं से मार मार के ऐसा कर दिया, उस विचार करो आप, है ना? अब वो बस ऐसे ही बार बार बस यही, शुद्धात्म व पंच गुरु जग में शरणों दोय, शुद्धात्म व पंच गुरु जग में शरणों दोय, ऐसा सब बराबर। मैं तो जान ही रहा हूँ, मैं तो बस जानने ही वाला हूँ, जो कुछ हुआ है मैं इसको बस इसका मैं ज्ञाता ही हूँ। तो बोले भाभी रोना भी आ रहा है। मैंने, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, तो तुम कौन हो? हाँ मैं तो इसका भी ज्ञाता ही हूँ, हाँ मैं तो इसका भी ज्ञाता ही हूँ। ऐसे भाव आ रहे हैं, ऐसी देह की क्रिया हो रही है। और जब उनके परिणाम जब बहुत बिगड़ रहे ना, डेड बॉडी आई तो उन्होंने कॉल किया कि ग्वालियर में एक और, एक स्वाध्यायी बहन है, स्वाध्याय कराती हैं, कि उनको बुलाओ, वो मुझे संबोधन कर रहे हैं, मेरे परिणाम बहुत डिग रहे हैं। कब? डेड बॉडी घर में आई है तब। मर्डर हुआ था इंदौर में, और इंदौर से फिर पोस्टमार्टम में गई, और फिर वहां से ग्वालियर आई। मैं कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको? ख्याल में आ रही है बात? हाँ, परिणाम रम्या, होंगे। रम्या का अनेकांत का दृष्टांत दे रही हूँ मैं आपको। रम्या का अनेकांत, वो मेरा कोई पुत्र नहीं, वो दे नहीं, मैं तो मेरा पुत्र कहाँ? फिर मैंने धीरे से उनसे बात की, मैं बोला देखो, जिसने भी ये काम किया है, तो उसके प्रति भी आप द्वेष नहीं, जो साधारण लोग है ना, वो तो यही बोलेंगे, उसको पकड़वाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसका ऐसा होगा, वैसा होगा। अब उसका जो कुछ भी होगा, पुलिस पकड़ेगी, क्रमबद्ध में होगा, जो होनहार होगी उसका वो होएगा। परंतु सावधानी के तौर पे मैंने उनको बोला कि आप उससे भी द्वेष नहीं करना। मैं इतना सा बोला, और थोड़ा सा धीरे बोला कि इनको कुछ ऐसा नहीं लगे। और वो आगे बढ़ के पता है क्या बोली? अरे, उसकी आयु इतनी ही थी,
वो तो निमित्त मात्र था। तो निमित्त तो अकर्ता ही होता है। अपन ने तो यही पढ़ा सीखा है। समझ में आ रही है बात? उससे द्वेष क्यों करें? अगर उसने कर्ता होके कुछ किया होता तो द्वेष करते। हम उससे द्वेष क्यों करें? बताओ। अब बार बार से लगता है उसने ही करा और गलत करा। पूरी दुनिया क्या बोल रही है? पूरी दुनिया। और ये सम्यक अनेकांत क्या बोल रहा है? बोलो। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल हू बहू दृष्टांत दे रहे हैं आपको। ये है सम्यक अनेकांत। स्वाध्याय काय के लिए कि पहले सम्यक अनेकांत में आओ पहले। ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अब बात आ गई कहां पर? सम्यक एकांत। तो यदि पर्याय अकेली का पक्ष करे तो मिथ्या एकांत, द्रव्य अकेले का पक्ष करे तो भी मिथ्या एकांत। सम्यक कैसे बनेगा? सम्यक कैसे बनेगा? द्रव्य की दृष्टि और पर्याय गौण प्रमाण जो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत है ना, वो सत नहीं खिसकना चाहिए ज्ञान में से। क्या बोला? सत के दो अंश हैं तो सत के दो अंश एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे ज्ञान में भी एग्जिस्ट करते ही रहे हैं। परंतु मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था है, अभाव की व्यवस्था नहीं है। यदि आप द्रव्य दृष्टि से अनुभूति करना चाहो और पर्याय का अभाव कर दो, तो प्रश्न है अनुभूति करेगा कौन? और जो आनंद प्रकट होगा और पर्याय का अभाव कर दोगे तो आनंद प्रकट होगा किधर? ख्याल में आ रही है बात? तो अभाव कर तो सकते ही नहीं है। तो इसके ज्ञान में अभाव होने से मिथ्या है। इसी तरह उल्टी साइड भी, कि कभी सम्यक दृष्टि को पर्याय भी मुख्य होती है ना? जैसे अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं मेरी परिणति मैली हो रही है। तो जब पर्याय अंश मुख्य है तो द्रव्य क्या हो गया? गौड़। अभाव नहीं है। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मेरी परिणति में इतना राग है, मेरी परिणति में इतना राग है। अरे तेरी परिणति में इतना राग है तो तू ध्रुव नहीं है क्या? तो ध्रुव का अभाव करता है, अकेली पर्याय को मुख्य करता है, तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या एकांत हो गया। पर्याय को मुख्य करता है कि अरे मुझे तो बहुत बहुत परिणति में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया, मेरी परिणति में तो बहुत शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसी काल में उसके लब्धि उपयोग में द्रव्य मुख्य है, वो द्रव्य गौण रूप से विद्यमान है। तो ये हो गया सम्यक एकांत। बोथ साइडेड, द्रव्य की तरफ से भी और पर्याय की तरफ से। जब द्रव्य को मुख्य करेगा तो अनुभूति हो जाएगी, और पर्याय को मुख्य करेगा तो अनुभूति छूट जाएगी, सम्यक दर्शन बना रहेगा। और जितनी राग के अभाव हुआ उतनी शुद्ध प्रणति बनी रहेगी, और पर लक्ष्य होने से शुभ या शुभ भाव उत्पन्न होते रहेंगे। ख्याल में आ रही है बात? तो उन शुभ शुभ भावों को भी क्या जानेगा? पर जाने। क्यों? मैं पना तो स्थापित हो गया द्रव्य में, तो शुभ शुभ भावों को क्या जानेगा? पर। और अब अनुभूति प्रकट हो गई, आनंद प्रकट हो गया, तो आनंद को भी क्या जानेगा? पर। सो कह रहे हैं अनुभूति में अनुभूति भी है, एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो उपादेय नहीं है। ये मतलब उपादेय नहीं। ये मतलब उसके आश्रय से नया आनंद प्रकट होगा नहीं। हे मतलब ये आश्रय करने योग्य नहीं। हे मतलब ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। मैं अलग अलग क्लास में हे के बारे में उस चलती हुई क्लास में अलग अलग अर्थ बोलती हूँ, तो आप ये एक जगह कलेक्ट कर लेना, हे के कितने अर्थ हैं। समझ में आ गई बात? हे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मत करो, कि हटाओ, कि त्याग करो, कि छोड़ दो।
ये हे के अर्थ बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही बात? हे है तो क्यों खा रहे, हे है तो क्यों कर रहे, ये हे के अर्थ नहीं है। जब आश्रम हे है, एक ऐसा प्रश्न आया था एक, कि जब मंद कषाय हे है, तो फिर मंदिर पूजा पाठ शर्त कर्माणी दिने दिने का उपदेश क्यों देते? मत करो। अरे हे का ये अर्थ ही नहीं है, मत करो। करने धरने का अर्थ नहीं है हे का। ख्याल में आ रही है बात? ये हे मुझे ऐसा विकल्प चल रहा है, एक तो ये हे का अर्थ, और एक ये परिणाम सुधारने का अर्थ। इन दो टॉपिक पर डिटेल में चर्चा हो कि परिणाम सुधारने का क्या अर्थ है, बहुत सुंदर और दीदी, एक दिन करेंगे अपन। और हे का क्या अर्थ है, और इनके कैसे प्रयोग बने हैं इनके। ख्याल में आ गई? सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। तो देखो, अज्ञानी के ज्ञान में भी पर्याय का लक्ष्य, और सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में भी पर्याय का लक्ष्य, दोनों को पर्याय का लक्ष्य है। हम्म, वो जमीन आसमान का अंतर है। एक संसार मार्गी है, एक मोक्ष मार्गी है। एक को दुख हो रहा है, एक को अनंत शांति चल रही है। समझ में आ रही है? एक को बंधन हो रहा है, एक को निर्जरा चल रही है। बोलो, कल्पना करो आप, दोनों को पर्याय का लक्ष्य है, लक्ष्य अनुभूति की बात नहीं चल रही, दोनों को पर्याय का लक्ष्य है। एक के कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, एक का कुछ और प्रोग्राम चल रहा है। विचार करो, एक को सम्यक एकांत है और एक को मिथ्या एकांत है। तो मिथ्या एकांती अनंत कर्मों से बंध रहा है, और सम्यक एकांती उसको अनंत कर्मों की निर्जरा चल रही है। उसी समय वो आनंदित है, उसी समय पर्याय का लक्ष्य होने पर भी, चूंकि अभी ही मैं ध्रुव भी हूं, अभी भी मैं ध्रुव ही हूं, तो उसको ध्रुवता का लक्ष्य है, वो आनंद चल रहा है। अरे समझ में आया? दीदी आपने कहा पहले कि वो आनंद को भी गौण करता है। तो हम्म। घोड़ा करता नहीं, आनंद को मैं नहीं जानता, आनंद को परपने जानता, तो फिर पर ऐसा। परे जाना तो उसको आनंद कैसे आए, फिर उसको आनंद। अरे, शरीर को परपने जान रहा है, तो शरीर का जैसा स्वरूप है वैसा जानने में आ रहा है। ऐसे ही आनंद को जान रहा है, तो आनंद बोले ही रहे, आनंद का स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो आनंद को आनंद रूप से जानता है, लेकिन जानता परपने है। ऐसा नहीं जानता कि मैं आनंद की पर्याय हूं, मैं तो ध्रुव हूं। तो मुझे आनंद आ रहा है ऐसा जानता है हाँ, कि नहीं वो? हाँ, मुझे आ रहा का अर्थ है जान रहा हूं। आ रहा जा रहा कुछ होता ही नहीं ज्ञान में। ज्ञान में वो आनंद की पर्याय भी गे है। अब ज्ञान गे से समझ लो इस बात को। ज्ञान के लिए आनंद की पर्याय भी गे है, तो वो गे अंदर आता नहीं, वो ज्ञान बाहर जाता नहीं, तो आनंद कहाँ आ जाता है? तो आनंद का अनुभव तो कर रहा है आनंद उसमें। आ रहा है, तो किधर आ रहा है? चार से गुण की पर्याय है तो उसको आनंद आ रहा है ऐसा कैसे अनुभव कर रहा है कह आनंद? दो, कह दो वास्तव में क्या है, आनंद को जान रहा है। कह दो आनंद आ रहा है, तो ये आ रहा जा रहा, तो ये सब लौकिक भाषा है। नहीं पारमार्थिक नहीं, भाषा कैसी है? अनुभव में तो आ रहा है आनंद ना, अनुभव में आ रहा है ऐसा कह सकते हैं। अनुभव में आ रहा मतलब जान रहा। ज्ञान जानने के अलावा और क्या करता है? आ रहा, क्रोध आ रहा, तो कैसे आता है? साइकिल से कि रिक्शा से? कैसे, काय में बैठ के आता है क्रोध? जानना है, जान रहा है क्रोध को बस, तो कह रहा है क्रोध आ रहा है। समझ में आ रही है बात? मुझे आनंद आ रहा है, तो आ रहा है मतलब जान रहा है। ख्याल में आ रही बात? वो अपने में ही उत्पन्न होती हुई पर्याय को जान रहा है। ज्ञान तो क्या ज्ञान गुण बोलेंगे?
ज्ञान गुण की पर्याय की तरह जान रहा है, चारित्र गुण की पर्याय की तरह नहीं जान रहा। ज्ञान में चारित्र की पर्याय जानने में आ रही है। ज्ञान में राग जानने में आ रहा है, तो राग ज्ञान में घुस तो जाता नहीं है। रोज चर्चा चल रही है, शुरू दिन से चर्चा चल रही है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वो ज्ञान में अंदर तो आता नहीं है। तो फिर कहाँ आ रहा है क्रोध? आ रहा तो भाषा है, जान रहा है, जानने में आ रहा है। ऐसे आनंद को जाना, तो आनंद आ रहा है। आ रहा है मतलब जानने में आ रहा है। चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वीतराग पर्याय प्रकट हुई। तो वीतराग पर्याय मतलब क्या होता है? वीतराग, ये तो नाम है, शब्द है वीतराग। वीतराग पर्याय मतलब क्या होता है? निश्चिंता। इसलिए अपन बार बार यही बात बोलते हैं, निश्चिंता हुई, वही तो आनंद है। क्या बोला? जैसे अपन ने इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिया अभी, है ना? और दूसरा ले लो चलो, जैसे मान लिया धन की हानि हो गई, है ना? और वो धन की हानि ज्ञान में जानने में आ रही है, और उसके पास सम्यक अनेकांत है कि धन तो मेरा ये है ही नहीं, ये जड़ धन तो मेरा है ही नहीं। मेरे तो अनंत शक्तियां, अनंत गुण, ये मेरा धन है। ज्ञान मेरा धन है, समता मेरा धन है। क्या बोला? है ना? मेरा धन क्या है? साम्य भाव मेरा धन है। तो वो बाहर का जिसको कहते हैं धन लोक में, तो उसके बिगड़ जाने पर मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, मेरे अनंत वैभव में, मेरे धन में कोई फर्क पड़ता है क्या? ये कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो फिर क्या हो गया? कुछ नहीं फर्क पड़ा तो क्या हो गया? निश्चिंत। हम्म। इसी का नाम तो सुख है। हाँ जी। भाव से पकड़ना, इसी का नाम क्या है? अरे सुख। यही तो सुख है, और कुछ सुख थोड़ी आता है। हम्म। निश्चिंता है, सुख है। मेरे मेरे अनंत गुणों में, अनंत शक्तियों में, मेरे संख्यात प्रदेशों में कुछ भी नहीं हुआ, हम्म। इसी बात का तो सुख है। हम्म। तो भाई ये बोलते हैं हीरा गटर में गिर गया, हम्म। है ना? कितना हम्म। सुख है, पूरा सुख है। कुछ हुआ ही नहीं उसमें। हम्म। हीरे में कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ ही नहीं। तो परिणति कितनी निर्भर है, तो इस निर्भर परिणति का ही नाम तो सुख है। हाँ जी। निश्चिंत है ज्ञान, इसका नाम सुख है। और टेंशन है, वही दुख है। आकुलता है, वही दुख है। सब पे घटा लो। डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो भैया तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी बची है, 3 दिन के शेष हो बस, 3 दिन। और उसके पास पूर्व से ही सम्यक अनेकांत है, और सम्यक एकांत है। तो अब क्या, वो क्या जानेगा वो? मृत्यु महोत्सव भारी, देह तो मैं हूं ही नहीं, मेरे पास सम्यक अनेकांत है। मेरी मेरे से ना अस्थि, और शरीर से नास्ति। तो शरीर मिटेगा, मैं थोड़ी मिटूंगा। तो परिणति कैसी है? निर्भय परिणति है, एकदम निर्भय। तो इस ये निर्भय कताई का नाम तो आनंद है। और क्या होता है आनंद के नाम पर? और क्या होता है? हम फिजिकली कुछ आनंद ढूंढते हैं। आनंद क्या चीज है? कोई क्लेश नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई आकुलता नहीं हो रही, कुछ झंझट नहीं खड़ी हो रही ज्ञान में। इसका इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब नास्ती से, अस्थि से क्या हो रहा? अपनी मस्ती है। बस यही आनंद है। आनंद का भाव समझ रहे? अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद मतलब अपनी अतीन्द्रिय वस्तु को जानकर, जो परिणति अपने को जानकर, अपने द्रव्य गुण पर्यायमयी स्वरूप को जानकर, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं होता,
यही तो आनंद की बात है। क्या कहा? वो आतंकवादी, वो पुलिस वाले, वो है ना बुलेट प्रूफ पहन के और धड़धड़ाते चले जाते, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए और फायरिंग हो रही है। कितनी चिंता। अरे भैया, मेरी ड्रेस भी बुलेट प्रूफ है, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, गोली बहुत चल रही है। अरे, ए देखो वो सामने आया, सामने आया। ओ इसके हाथ में तो बम पटक रहा है। ओ इसके AK-47 है। क्या क्या बोला? भैया हम बुलेट प्रूफ तो ठीक है, गोली बंद करवाओ। अरे, वो क्या बोलेगा? चलानी चला लो, हम तो बुलेट प्रूफ में बैठे हैं। कितनी चलानी, कितना निर्भर है। और चलाए जा रहा है धड़धड़ाते हुए गाड़ी। और एक ही पॉइंट है बस उसमें जरा सा, तो इधर से इसकी गोली निकल रही है। एक पॉइंट से, उधर से कुछ नहीं आ सकता, इधर से गोली लगता है। तो बेसब्र सारे के सारे मारे जा रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ में बैठा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही ये ज्ञान, ज्ञायक, ऑल प्रूफ, शरीर प्रूफ, संयोग प्रूफ, कर्म प्रूफ, कषाय प्रूफ, एक समय की पर्याय प्रूफ, उस ज्ञान ने स्वीकार किया है। अब आओ कर्म कितने आओगे, आओ कषाय कितनी आएंगी। वो धड़ाधड़ वो तो मरते जा रहे, और मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे जानने वाले को कौन सा आनंद होगा? रसगुल्ला खाने वाला। इसलिए उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, कि जो तुम इंद्रियों से आनंद समझ रहे हो, ये वो वाली चीज नहीं है। देखो कल की और थोड़ी सी बात बताएं। अब ये यही तो बातें चल रही। अब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब ऐसे कोई ऐसी बात कर रहा है, नहीं उसको तो ऐसा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो अब अपने ज्ञान में क्या चल रहा है ये सारी बातें सुन के? बोलो। तुमको कर्म दिखाई दे रहे, हमको कर्म दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। अतीन्द्रिय ज्ञान से दिख रहे। कि ये फालतू में ही द्वेष कर रहे हैं, इनका न लेना न देना न कुछ न कुछ। ख्याल में आ रही है बात? 1000 2000 लोगों की भीड़ है ना। अब उसमें से 99% लोग क्या कह रहे? बुरा करा, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया। तो अब इंद्रिय ज्ञान से क्या दिख रहा? बुरा किया। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिख रहा? वो नहीं योग्य हुआ। अब ये कौन सा ज्ञान है अलग से? ख्याल में आ रही है बात? इस पूर्वक जो शांति है, वो कैसे आ रही है? इसलिए उसका नाम अतीन्द्रिय रखा है, अदर देन इंद्रिय। जो सुन के चख, सुन के जो आनंद आ रहा है वो नहीं, ये इसके ज्ञान में रिकॉलिंग हो रही है। क्या रिकॉलिंग हो रही है? कि भगवान ने कहा है सब क्रमबद्ध है। ये वो आनंद चल रहा है। तो ये आनंद कैसा? वो हंस रहा है, हंस रहा है, वो आनंद नहीं, हंसना तो दुख है। हम आनंद को किससे लगाते हैं? हंसने से। शक्ल कैसी होनी चाहिए? एकदम ऐसी। अरे शक्ल ऐसी हो सकती है तो भी आनंद है। क्या बोला? अरे अतीन्द्रिय आनंद बहुत था, और ऐसी ऐसी घटना घटी थी और अतीन्द्रिय आनंद बहुत था। तो कैसे दिखेगा वो? वो जो परिणति निश्चिंत है, अनंत कर्म नहीं बांध रही है ना। अब ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति फालतू में द्वेष कर रहे, इनका कुछ लेना देना भी नहीं है उससे, तो भी इतने द्वेष कर रहे। देखो इनको कैसे कर्म बन रहे होंगे। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से कर्म भी दिख रहे बनते हुए, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे, लोक अलोक सूझ रहा है तो कर्म नहीं सूझ रहे होंगे। उसका द्वेष भाव नहीं सूझ रहा, उसका मिथ्यापना नहीं सूझ रहा, मिथ्या अनेकांत नहीं सूझ रहा, सब सूझ रहा। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, जो सुन पढ़ के नहीं हो रहा, ज्ञान से ज्ञान हो रहा। अरे ख्याल में आ रही नहीं आ रही? हम इंद्रिय ज्ञान के नाम पे पता नहीं क्या समझते हैं, अतीन्द्रिय आनंद के नाम पे पता नहीं क्या समझते।
पर की चिंता नहीं है और अपने स्वरूप में संतुष्ट है, इसका नाम अतीन्द्रिय आनंद है। बहुत अच्छे वाक्य आ गया, लिख लो अतीन्द्रिय आनंद का भाव बाजी। पर बहुत की बढ़िया चिंता जी। नहीं है और अपने स्वरूप में संतुष्ट। क्या बोला? सबकी चिंता नहीं अपने स्वरूप में। पर की चिंता नहीं है, और पर की चिंता में और सूक्ष्म करो। पर की चिंता में गेयों की चिंता नहीं है, और जो झलकना है झलको। क्यों? कोई गे मेरे में प्रवेश नहीं करते, इसलिए मैं गेयों से भयाक्रांत नहीं हूँ। अरे ये झलको, ये मत झलको, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। क्यों भयभीत नहीं हूँ? कि कोई गे झलकता है, मैं करता नहीं हूँ। झलकता है, वो मेरे में घुसता नहीं है। झलकता है, वो मुझे अच्छा बुरा करता नहीं है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। जिसको झलकना है झलक जा, इसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। क्या बोला? नहीं तो कितनी टेंशन है, ये झलको ये मत झलको, ये क्यों झलक गया। और झलक का नहीं समझता, क्या समझता है? ये मैंने क्यों कर दिया। झलका था क्रोध, और ये समझ रहा है कि मैंने गुस्सा क्यों कर दी, ये मेरी गुस्सा रुकती क्यों नहीं है, मैं इतना पढ़ता हूं मेरी गुस्सा क्यों नहीं रुकती है। कह रहे हैं तो गुस्सा रोकनी है कि अपने को परमात्मा जानना है। समझ में आ रही है बात? नहीं रुकती, मत रुके, मुझे क्या है। अरे समझ में आया? क्यों? मैं गे हूं कि गायक हूं? अरे बोलो, मैं गे हूं कि गायक हूं? वो मात्र मैं, झलकन है, मैं गायक हूँ। हाँ, वो जो गे है उसका करता हूं कि भोगता हूं? मात्र वो मेरा है जानता, कि तेरा है? मैं तो जानता हूँ बस। मात्र जानता अरे हूँ। जब ये कह रहे हैं कि अनुभूति पर है, तो अब राग द्वेष की कहानी कौन सी है? पर है। ध्रुव में ऐसा एकत्व स्थापित हुआ है कि वो आनंद की पर्याय भी परिभाषित हो रही है। हाँ क्योंकि मैं पना किस में किया? ध्रुव में। समझ में आ गई बात? हाँ जी। इतनी गजब की बात। देखो इसको पढ़ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं, हम द्रव्य के रूप अनुभव न करें, पूर्ण के रूप में करें तो मैं परिपूर्ण हूँ। देखो समय करने एकांत में एक बात और रह गई, कि जो द्रव्य अंश है ना, जो प्रमाण का अंश है, द्रव्य भी प्रमाण का अंश है, लेकिन वो अंश होने पर भी वो अंश ही है, वो मूल वस्तु है वो। समझ में आ रही है बात? इसलिए उसमें मैं पना स्थापित करने से अनुभूति होती है, और स्थापना ज्ञान करेगा तो पर्याय कहीं चली नहीं जाती। पर्याय गौड़ है, द्रव्य मुक्त है, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो क्या बोले, हम द्रव्य के रूप में अनुभव नहीं करें और परिपूर्ण के रूप में अनुभव करें, तो अब तो ठीक है ना? बोलो, ऐसा लगेगा पढ़ के? हाँ सही तो है। क्या कह रहे बाबूजी? पूर्ण माने क्या? पूर्ण क्या होता है? पूर्ण तो सारे ही द्रव्य है, छह के छह द्रव्य परिपूर्ण है। क्या बोला? तो परिपूर्ण के आशय से अनुभूति होगी कि नहीं होगी? सभी तो पूरे हैं, अधूरा कौन सा है? द्रव्य। मैं परिपूर्ण हूँ, वे सब भी परिपूर्ण हैं, परंतु मैं जीव हूं, वे अजीब हैं। तो चिन्ह मात्र के आश्रय से अनुभूति होगी, परिपूर्ण से नहीं। परिपूर्ण तो सारे ही द्रव्य हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा अमूर्तिक से हो जाएगी अनुभूति, ओ मैं तो अमूर्तिक हूँ, नहीं होएगी। अमूर्तिक तो धर्म धर्म आकाश काल भी है। मैं चिन्ह मात्र अमूर्तिक हूँ, मैं ज्ञानमयी अमूर्तिक हूँ, मैं ज्ञानमयी परिपूर्ण हूँ। ये ज्ञान चाहिए। समझ आई बात? ऐसा चैतन्य मात्र पूर्ण है वो, उसमें कसर क्या है? पूरा चेतन है। अब उसमें पूर्णता कैसे सिद्ध होती है?
जैसे अपन एकांत की बात करते हैं ना कि वो जिस समय अज्ञानी था और उसे पर्याय मूर्ता थी, तो इस पर्याय मूर्ता में वो तो पर्याय जितना ही अपने को मानता था। अब क्या हो गया, जिस समय उस चिन्ह मात्र द्रव्य को जाना, तो वो द्रव्य को जानकर उसके साथ आत्मसात हुआ, एकाकार हुआ, और एकाकार होकर अपने आप को गौड़ किया। पर्याय ने अपने को गौड़ किया, द्रव्य को मुख्य किया, द्रव्य में एकाकार हुआ, अपने आप को मिटाकर एकाकार हुआ। तो तो ये तो द्रव्य दृष्टि हुई, द्रव्यार्थिक ने हुआ, शुद्ध द्रव्यार्थिक ने हुआ। अब पर्याय का क्या हुआ, तो कहते हैं पर्याय भी इसको स्वीकार है, लेकिन वो इस समय उसकी लब्धि में पड़ी है, वो व्यवहार ने इसकी लब्धि में पड़ा है, पर्यायार्थिक ने इसकी लब्धि में पड़ा है। अभाव नहीं किया है पर्याय का, लब्धि में है। और आप एक अंश को मिटाओगे, एक अंश को गौड़ नहीं करोगे, एक अंश को स्वीकार करोगे, एक को मिटा दोगे, तो अनेकांत भी नहीं बनेगा और एकांत भी नहीं बनेगा, दोनों मिथ्या हो जाए। ठीक है, ये टेक्निकल भाषा है, उसके प्रयोग हैं जो अपन ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई है। अब वो क्या बोलते हैं, सूचना ये है कि कल से अपनी क्लास ऑफ रहेगी, और कल से लेके 7 तारीख तक, संडे संडे तक शाम की क्लास ऑफ रहेगी। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एक नया मंदिर बन रहा है, वहां पर स्वाध्याय करेंगे हम लोग। तो वहां अगर कोई लोग ज्वाइन होना चाहें तो उसकी लिंक भेज देंगे, या अपनी इसी लिंक से करेंगे, सोए वाली लिंक से करेंगे। तो वहां का टाइम है सुबह 9:15 से 10:30 इंडियन टाइम। अब आपका क्या टाइम बनता है वो आप लोग देख लेना। ठीक है, सुबह चर्चा करनी है 10 लक्षण पर्व पे। ठीक है, 10 लक्षण पर्व में कौन सा टॉपिक लेने वाले हो दीदी? टॉपिक लेने वाले विश्व, संसार और मैं को जानकर कैसे 10 धर्म प्रकट होंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। हाँ जी 9 दीदी। 9:30 to 10:30 थी, हम्म 1 घंटे का। और वहां पर सौभाग्य से कितने 4-5 विद्वान एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा। तो मतलब महिलाओं में भी 2 लोग हैं और पुरुषों में भी 2-3 लोग हैं, बल्कि पुरुषों में तो और ज्यादा हैं। तो ऐसा किया उन्होंने, 5 दिन एक का, 5 दिन एक का, 5 दिन एक का, 5 दिन। तो सुबह 5-5 दिन होगा 2 लोगों का, हम्म, शाम को 5-5 दिन होगा 2 लोगों का, ऐसे करके डिवीजन किया उन्होंने। अच्छा। समझ अच्छा, आई बात। तो सुबह में 2 घंटा है दोपहर दीदी? में, शाम को भी ऐसे ही, कितना 7:30 से भक्ति वगैरह है, फिर 8 से 9, फिर उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम, ऐसा पूरा मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है, और दोपहर में विशेष प्रोग्राम क्या होने वाला है कि वहाँ जितने भी विद्वान है ना, हम्म, वहाँ बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान हैं जो वो पीएचडी के एंगल से वो कॉलेज खोला है, वहाँ भी जैनिज्म से पीएचडी कराते हैं। तो दोपहर में बाहर के लोगों के लिए प्रवचन नहीं है, उन विद्वानों की आपस में चर्चा गोष्ठी होने वाली, ऐसा। हम्म, बहुत तो बढ़िया। वो बहुत आनंददायी कार्यक्रम होने वाला है दोपहर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। कि वाह। सब रिकॉर्ड, अपने मंतव्य रखें फिर, ऐसा। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए दोपहर का, तो हमें नहीं